पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सपोज मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और एक को कहते हैं बेस। जब एक को बेस कह दिया तो जो बचा हुआ साइड हो गया वो परपेंडिकुलर कहलाया। एक को बेस, एक को परपेंडिकुलर, एक को हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को H से, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि यह परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। यह परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। और बाकी दो जो होते हैं लेग्स कह सकते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर आर द अदर लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो है एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में। आगे के क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके पढ़ने के लिए होगा, है ना। यह हमारे एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इसको डिराइव किया था। पाइथागोरस ने इनको इस थ्योरम को डिराइव किया था, इसीलिए यह जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया। इस थ्योरम का नाम उन्हीं के नाम पर दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस कौन थे? मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम रखा गया। इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव किया था। क्या कहा गया पाइथागोरस थ्योरम में? सबसे लंबा साइड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है और बाकी जो दो साइड बच गए कंटेनिंग राइट एंगल, बेस एंड परपेंडिकुलर आर द अदर लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अदर लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल। ठीक है, कंटेनिंग राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? ये जो बाकी के लेग्स दो बचे परपेंडिकुलर और बेस, ये जो बाकी के दो लेग्स बचे परपेंडिकुलर और बेस, यही क्या कर रहा है? राइट एंगल कंटेन कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है ना, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो सबसे लंबा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोल सॉरी हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो अदर साइड्स बच गए, ये परपेंडिकुलर और बेस जो राइट एंगल बना रहा है, इसको हम लोग एक को परपेंडिकुलर एक को बेस, या किसी इसको परपेंडिकुलर उसको बेस, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस होता है ट्रायंगल। अब ये थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum
स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। समझो, यही हमारा थ्योरम है, यही हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या है? थ्योरम हमारा है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन ना, द सम ऑफ किसका किसका? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और ये अदर टू साइड्स में हमारा एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, ठीक है? एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर और एक बेस का स्क्वायर, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा करके हम लोग इससे दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज ये तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। अभी क्या करते हैं भैया कि ये बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो हमारा पी स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर के लिए एच स्क्वायर इधर हमारा पहले से है, अब बी स्क्वायर को उठा करके इधर लाए, तब तो पी स्क्वायर अकेला बच गया, हमारा पी स्क्वायर अकेला बच गया। अब इसको उठा करके इधर कर देते हैं तो ये प्लस में है, हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस में। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया। तो हमारा यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालने के लिए मिल गया। उसी तरह से बेस स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। देख लो ये हमारा प्लस में है, और जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा एक्चुअली में ये है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम से ये दो चीज डिराइव हुआ, इस थ्योरम से ये दो चीज डिराइव हुआ है ना, तो उसको कोरोलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोलरी। किसी थ्योरम से कोई नया चीज आ जाए, किसी थ्योरम से कोई नया चीज आ जाए, उसको कोरोलरी कहा जाता है, ठीक है? अब देखो हमारा, अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन अभी पढ़े क्या? पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहली पाइथागोरस थ्योरम कहां पर यूज होगा? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे वहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, और बाकी के जो दो साइड्स राइट एंगल बना रहे होते हैं, एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। तुम्हारी जो इच्छा, जिसको परपेंडिकुलर या जिसको बेस बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलना चाहिए। हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड है, ठीक है? अब देखो अब अगर कोई साइड दे दिया हमको, तीन ठो ट्रायंगल का साइड दे दिया, एक दे दिया 14 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर, ये तीन साइड ट्रायंगल का दिया है। अब बोल रहा है क्या कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड पॉसिबल है? इज इट sides of a right angle triangle, क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान तरीका है। देखो ये राइट एंगल का ट्रायंगल का साइड होने के लिए एच पी और बी क्या है? तीनों साइड से किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम
तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। चेक करके देख लेते हैं। 14, अब इसका हम 14 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 196। 15 का स्क्वायर निकालते हैं 225 और 16 का स्क्वायर निकालते हैं 256। अब देखो किसी भी दो को ऐड करने पर तीसरे के बराबर आ रहा है। 6 5 11 इसके बराबर नहीं आ रहा है। 6 5 11 6 6 12 किसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। कोई भी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी दो का स्क्वायर का सम, कोई भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर यहां हमको नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल का साइड है, ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर और सी बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या यह तीनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल का हो सकता है? इसको चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। मतलब 15 स्क्वायर 15 15 225 सेंटीमीटर, ठीक है। बी जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो सी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर मतलब 625 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, एंड क्या चेक करेंगे, क्या चेक करना है, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 400 को और 200 को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 625 मिल रहा है। अब देखो यहां पर 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देख लो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर आ गया, तो देयरफॉर यस 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखने समय कॉपी में हम लोग इस तरह का मार्क नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए केवल किया गया है। ठीक है, उसी तरह से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग को जो जो तीन साइड दिया रहेगा तीनों साइड का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो तीनों साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के संभव होंगे, पॉसिबल होंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ, क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और उसको समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है, हर पॉइंट को समझेंगे, अपने मेमोरी में डालेंगे, हर पॉइंट को पढ़ेंगे, अपने मेमोरी में डालेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी पर नोट करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइपोटेनस इज
26 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइपोटेनस कितना दिया? 26 सेंटीमीटर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दो साइड में एक साइड, रिमेनिंग टू साइड्स, टू साइड्स में एक साइड कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो उसको P या मान लो या B मान लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। H कभी नहीं बदलने वाला है ना, ये फिक्स है, H फिक्स है, बाकी का बदल सकता है, H फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, ये राजा है, ये राजा है, अपने मंत्री को बदल सकते हैं, तुम P को B, B को P मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, H हमेशा फिक्स रहेगा। तो दो में से एक साइड B बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर फाइंड द अदर साइड। तो अदर साइड क्या बच गया? हमारे पास P बच गया, इसी को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहां तीन फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखे थे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और यहां से पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इसी से डिराइव हुआ, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो इसी से डिराइव हुआ। ये तीन में से जो आपको लग रहा है कि यहां पर यूज होगा, वो सोच के करेंगे। तो हमको फाइंड करना है पी ना, फाइंड करना है पी। तो पी वाला फॉर्मूला हमारा यहां पर है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच हमारा क्या है? 26, 26 का स्क्वायर, और बी हमारा क्या है? 10, 10 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर काम को थोड़ा सा आसान कर लेंगे। अब 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। 10 को स्क्वायर करेंगे, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आसान है, लेकिन फिर भी टाइम लग जाएगा। मेरे पास एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हम लोग पहले पढ़े हैं स्टार्टिंग में, मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग में, इस क्लास के स्टार्टिंग चैप्टर में अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। तो जरा देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, बन जाएगा 26 प्लस 10 इंटू 26 माइनस 10, ये आइडेंटिटी पे लगा दिए, बन गया, है ना। ये हो गया 36 इंटू ये हो जाएगा हमारा 16, 10 घटेगा तो 16 छक 96 के 6 हाथ में रहना, 16 3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। ये हमारा क्या निकला? पी स्क्वायर निकला। हमको निकालना क्या है? पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या कर देंगे? रूट ओवर कर देंगे। 576 किसका होता है? रूट ओवर। स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरह से फैक्टराइज करके। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें H फाइंड करना होगा, P और B दे देगा, P फाइंड करना होगा, H और B दे देगा, B फाइंड करना होगा, H और P दे देगा। तो इन्हीं तीन फॉर्मूलाज में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आगे के क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट। सपोज करो ये एक ट्री है, सपोज करो ये एक ट्री है जो कि हवा से टूट गया, हवा से टूट गया, ये जमीन पर पेड़ है, ठीक है ना। ये हवा से टूट गया बट अलग नहीं हुआ। मान लेते हैं यहां से टूटा और टूट करके इसका ऊपर वाला पार्ट जमीन ऐसे गिर गया जमीन पर। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, जिस पॉइंट से ये टूटा है वो जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर है, 9 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये टूट करके यही पेड़ का टुकड़ा जो है ऐसे टूट करके जमीन पर आकर के गिर गया, जमीन पर आकर के गिर गया, ठीक है।
टचेस द ग्राउंड एट 12 मीटर फ्रॉम द फुट, और ये जो जमीन को टच किया वो पेड़ के फुट से 12 मीटर 12 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया। तो इस पेड़ का टोटल हाइट निकालना है टूटने के पहले। क्या निकालना है? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकिंग। टूटने के पहले इस पेड़ का टोटल हाइट। तो टूटने के बाद ये तो यहां से टूट करके गिरा और टूटे, उसके नीचे 9 मीटर का हाइट हमारा है ही, मतलब जो टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना आएगा वो निकाल करके पुराने वाले हिस्से में ऐड कर देते हैं, तो पूरा हमारा पेड़ का हाइट पता चल जाएगा। सपोज ये हाइट हमारा पेड़ का ए बी है जो पॉइंट सी से ब्रेक कर गया और ए वाला हिस्सा जमीन को ए डैश पर टच कर दिया। ठीक है, लेट हाइट ऑफ ट्री बी ए बी, ठीक है, एंड ए सी इज द ब्रोकन पार्ट which touches the ground at a dash, जो ग्राउंड को ए डैश पर टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है हमको, ये सी बी ए डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि पेड़ जमीन पर सीधा खड़ा होगा, है ना। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा? सी बी ए डैश, हमारा सी बी क्या है? परपेंडिकुलर मान लो, जो 9 मीटर दिया हुआ है। बात नहीं। और बी ए डैश कितना है? इसी को बेस मानते हैं, जो 12 मीटर दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना होगा? AC। देयरफॉर ए डैश सी यही हमारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब 9 स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर। 81 प्लस 144 225। तो हमको क्या आ गया? H स्क्वायर बराबर 225। तो H क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे ना 225 का, 15 मीटर। तो H हमारा क्या है? यही H हमारा क्या है? A डैश सी है ना। देयरफॉर A डैश सी इक्वल टू 15 मीटर। और हाइट ऑफ ट्री का हाइट क्या हो जाएगा? AB। और AB क्या हो जाएगा? AC प्लस BC। देख लो, AC प्लस BC, और यही AC हमारा A डैश सी है। A डैश सी है ना, यही AC हमारा क्या है? A डैश सी है ना। A डैश सी मतलब A डैश सी 15 और प्लस BC 9, 24 मीटर। हमारा हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया? 24 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे के क्लास में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10th क्लास में भी सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि अब 10th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम डिलीटेड है ना। पिछले क्लास साल के सेशन में 2023 24-25 के सेशन में से पाइथागोरस थ्योरम डिलीटेड था। अब नेक्स्ट के सेशन में क्या आता है देखा जाएगा। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कि एक रोम्बस दिया हुआ है मेरे पास। क्या दिया हुआ है? एक रोम्बस है। इस रोम्बस ए बी सी डी, इस रोम्बस का 2 डायगोनल है और दोनों डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
पहला ये दिया हुआ है और इसका डायगोनल AC दिया हुआ है हमारा 16 सेंटीमीटर और एक डायगोनल BD दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करेंगे कैसे? जब हमको साइड पता रहेगा तो। और रोम्बस का तीनों साइड बराबर होता है, तो चारों साइड बराबर होता है, तो एक साइड को पता करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायगोनल्स मान लेते हैं ओ पर कट करता है और हम लोग जानते हैं क्या कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बराबर बराबर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus bisects each other perpendicularly। ठीक है, तो देखो हमारा AO क्या हो जाएगा? AO हमारा AC का हाफ हो जाएगा और AC हमारा क्या बाबू 16 बटा 2 8 सेंटीमीटर। और उसी तरह से BO क्या हो जाएगा? BD का हाफ हो जाएगा ना, और BD क्या है 30 बटा 2 15 सेंटीमीटर। अब देख लो ये राइट एंगल पर कट कर रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOB। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOB, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो इन ट्रायंगल AOB यूजिंग क्या, अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये हमारा BO कितना आया 15, AO कितना आया 8। तो देखो एक को परपेंडिकुलर एक को बेस मान लो, तो ये हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 2 25 289। देयरफॉर AC क्या हो जाएगा? रूट अंडर 289 17 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC के AC नहीं AB फाइंड कर रहे हैं ना, AB ये फाइंड कर रहे हैं AB, है ना। तो AB हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। तो जब ये 17 आ गया तो सारा साइड इसका 17 ही 17 होगा ना। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड 68 सेंटीमीटर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, AB यहां पाइथागोरस थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया।